आओ मम्मी पिक्चर दिखाते हैं। कौन सी बेटा? लव सेक्स होगा। Don't ask me, they really didn't know. मेरी बहुत फटी थी, मैं बोल नहीं पा रही थी घर पे कि क्या है। I said नहीं मैं कुछ तो कर। एंड लव सेक्स धोखा भी तुक्के से हुई। तो चलो संतोषी माँ तो हो गई, फिर आई लव सेक्स धोखा। घर वालों ने कहा नहीं अच्छा खासा बेटा पढ़ा रहे थे। आपको पता है मेरे घर पे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। LSD के बाद रिलीज हुई तब तक ऐसे मैं कुछ तो फिल्म कर रही हूँ। मेरी बहुत फटी थी, मैं बोल नहीं पा रही थी घर पे कि क्या है। ऐसे नहीं मैं कुछ तो कर रही आओ मम्मी पिक्चर दिखाते हैं। कौन सी बेटा? लव सेक्स धोखा। हूँ। Don't ask me, they really didn't know. एंड लव सेक्स धोखा भी तुक्के से हुई, लिटरली तुक्के से। मुझे किसी ने कहा ऑडिशन हो रहा है, आप जाके ऑडिशन दीजिए। एंड क्योंकि मुझे ना एक्टिंग स्कूल जाने के पैसे नहीं दिए गए थे घर से कि पढ़ाई करने जाओ एक्टिंग की, हम उसको फंड करेंगे, वो लॉजिक एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि वो क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू मीन? हाँ MBA करना है ठीक है, कोई और स्किल सेट ठीक है, बट एक्टिंग सीखने के लिए कोई कोर्स नहीं हो सकता। तो आई फेल्ट कि ठीक है अगर मुझे खुद ही सीखना है तो मैं हर ऑडिशन देती हूँ, ऑन द जॉब लर्निंग हो जाएगी। तो कोई भी फ़ोन करता है ये ऑडिशन देने आ जाओ, मैं पहुँच जाती थी। एड, TV, फिल्म, जस्ट सो दैट आई कुड लर्न। सडनली आई मेट अतुल मोंगियाज कास्टिंग प्लेस एंड ही इज़ कास्टिंग फॉर दिस फिल्म। तो मैंने ऑडिशन कर लिया बट मैं रिजेक्ट हो गई। दिवाकर मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे ओके ठीक है रिजेक्ट हो गई। फिर जो लड़की कास्ट हुई थी एक्चुअली मेरे रोल में, उसने पिक्चर छोड़ी शूट के 10 दिन पहले। Okay. तो अतुल ने बोला मुझे नुसरत पसंद थी, एक बार उससे ट्राई करते हैं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला 10 दिन के बाद फ्री हो शूटिंग के लिए? मैं कहा हाँ घर ही बैठी हूँ, कुछ कर तो रही नहीं हूँ। जैसे पैसे नहीं देंगे? मैंने कहा चाहिए भी नहीं। हाँ तो फिर आ जाओ। तो मुझे ऐसे पिक्चर मिली है, somebody else left it and उनके सारे कंडीशन से मैंने हाँ बोल दी। बाल मजदूरी करवा दी उन्होंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। घर पे कब बताया फिल्म के बारे में? जब रिलीज़ हुई तब। फिर क्या रिएक्शन था? बहुत ही बुरे। एक्चुअली वाज ऑल्सो द फर्स्ट फिल्म इन विच आई हैड अ किस सीन। हाँ। बट तो मैंने बताया नहीं बिकॉज मुझे लगा था भाई शूटिंग के उस दिन तो मुझे शूट पे जाने ही नहीं दिया जाएगा। उस टाइम डेट कर रहे थे किसी को? नहीं वो वाले इश्यूज़ नहीं थे मेरे, कभी नहीं। मेरे इश्यूज़ वो फैमिली, पापा दादी मम्मा आंटी सब क्या बोलेंगे, इट वाज दैट भाई क्या बोलेगा। और किसी को नहीं पता फिल्म शूट हो गई। ग्रेट। बट अच्छा हो मैंने घर पे नहीं बताया। बड़े वाले कांडी हो। नहीं आप सुनो मेरे साथ हुआ क्या है। मैं अच्छा हो मैंने बताया नहीं कि इसमें किस सीन था, क्योंकि जब मैंने पिक्चर देखी तो मेरी थोड़ी फट रही थी कि मुझे घर पे बताना पड़ेगा। बट सर अगर आप LSD देखोगे जो किस सीन का एंगल है उसमें चेहरे नहीं दिख रहे, सिर्फ बॉडी है। तो पिक्चर फ्रेम में था ही नहीं और दिवाकर सर ने बताया ही नहीं। मैंने कहा सर आप इतना तो बता देते कि दिखा नहीं है, मैं स्ट्रेस में थी इतने महीने कि मैं कैसे घर पे बताऊंगी। सो व्हेन आई सॉ इट मैंने कहा हाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं कर रहे थे हम, इट वाज ओनली साउंड डाला उन्होंने। सो आई डिडंट टेल देम ओनली, आई रियली डिडंट टेल देम दैट हाँ मैंने किस सीन कर लिया कुछ। जबरदस्त। ये नाम क्यों बदला आपने? ये एक्स्ट्रा R एक्स्ट्रा T यार मैं ना या एक्स्ट्रा C भी लगा है? हाँ वो सरनेम में H में CCCA सॉरी एक्स्ट्रा एक नाम में 3 वर्ड चेंज किए हैं। आई नो। एक तो वैसे छोटा सा नाम आपका था। हाँ अभी भी वही है, प्रोनाउंस वही करो, जरा लिखने में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो। हाँ लोगों ने कहा है कि काफी लंबा चौड़ा हो गया अब। 3 letters guys। हाँ। 3। तो नहीं आई बिलीव इन न्यूमरोलॉजी अ लॉट एंड मैंने बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया था टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फाइनली फाउंड समबडी जिन्होंने मुझे ये वाला स्पेलिंग दिया। नहीं न्यूमरोलॉजी वाले अपने आप को अच्छा सेल करते हैं, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए। मेरे यहाँ जस्सी भी आए थे, उन्होंने भी चेंज किया है। उनका काम यही है। बट इट वर्कड फॉर मी यार, आई चेंज्ड इट इन 2020 या एंड फ्रॉम 2020 to 2022-23 आई डिड 9 films। 9 films, लाइक आई रियली कुड नॉट अंडरस्टैंड। 1.5 साल में 9 पिक्चरें कैसे करी है मैंने। मैं सुबह एक सेट पे, दोपहर को एक सेट पे और शाम को एक सेट पे थी। एक्चुअली दिन में 3 सेट किए मैंने। मैं 4-5 पॉडकास्ट न्यूमरोलॉजी को अनलॉक करवा लो। कर दो। So touch wood, it worked for me, so I'm happy। मैं वाज वाचिंग अभी रेड 2 का मैं टीजर देख रहा था, उसमें भी अजय देवगन आता है तो वो एक हाँ जी, ए हाँ हटा जी, दिया एक गया A है। हटा दिया। जस्सी में एक एक्स्ट्रा ई एंड आई एम लाइक एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर दिस। I know, I don't know, but I know। मतलब मैं वो लड़का हूँ, मेरे हाथ में मम्मी ने अंगूठियां पहनाई थी नीलम मोती, और मैं गंगा जी में डाल के आ गया था। हाँ। कि पूरी जिंदगी में यही सोचता रहूंगा जो अच्छा हुआ इसकी वजह से हुआ। एंड नाउ आई एम वाचिंग
बट ये काम कर रहा है जिसके लिए तू उसे बिलीव कर रहा पर पता है रिंग्स मैंने भी पहनी थी बहुत टाइम तक, मैंने भी अभी हाल ही में सब रखा हुआ है। है। मतलब आई वॉच 3 इडियट, हाँ तो मुझे लगा, खत्म। मैं गंगा जी में गया और मैंने कहा कि अब पूरी जिंदगी इसी अंगूठी के इर्द गिर्द रहने से अच्छा है यहाँ से शांत हो आते हैं। बताओ, यू सी द पावर ऑफ सिनेमा, सी जस्ट अमेजिंग। किसी इडियट्स देख के निकाल दी किसी ने अंगूठी, आई लव इट। दैट्स ट्रू। बट जैसे आप मुस्लिम फैमिली से आते जी। हो, तो न्यूमरोलॉजी को लेकर घर पे किसी ने नहीं कहा? नहीं, माय बचपन से ही आई हैव बीन टू एज मैनी मंदिर्स, एज मैनी गुरुद्वाराज, एज मैनी चर्चेज। मैंने नवीनों पता नहीं कितने रखे हैं। मैंने तो माता का व्रत भी रखा था, संतोषी माता का 9 फ्राइडेज वो तो बनता है 16 शुक्रवार का व्रत रखा था, फिर 9 नवीनोज रखा है। फिर भी पति नहीं मिला अब तक। हाँ, ये एक्चुअली मुझे करियर के कुछ चॉइसेस चेंज करने चाहिए थे रादर देन डू ऑल दिस, बट हाँ फिर भी पति नहीं मिला, बट करियर अच्छा चल रहा है। सो तो ये इसलिए तो नहीं हुआ कि प्यार का पंचनामा देख के लोग डर गए? आई थिंक वही हुआ है, दे एक्चुअली बिलीव मैं ऐसी हूँ। आई गेस दैट्स व्हाई आई एम सिंगल गाइस, आई डोंट हैव एनी अदर लॉजिक टू इट। देखकर शायद लोगों ने कहा भाई बच के रहो। अरे मेरी जो खुद के मैनेजर्स, मैं कुछ ऐसे बोल देती हूँ ना ग्रुप पे, तो कहते हैं ओ माय गॉड स्वीटी इज इन टाउन। आई सेड हेलो व्हाट व्हाट, दे स्टिल टेल मी कि हमें स्वीटी दिख रही है कुछ आती हुई। मैं कहा शट अप गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी नॉर्मल एंड नाइस एंड डेटेबल एंड मैरिएबल एंड ऑल ऑफ दैट गाइस, यू नो, जस्ट सेक। मतलब प्यार का पंचनामा में बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में बंदा छोड़ दिया। एक फिल्म में बंदे ने बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में आपको छोड़ दिया। मैं बता रही हूँ, मेरी शादी तक, पिक्चर में भी शादी तक नहीं पहुँचती मैं क्या करूँ अब, इसके पहले ही छोड़ देते हैं सब। आपने मंदिर का जिक्र किया, आई सॉ वीडियो ऑफ योर्स केदारनाथ का। क्यों गए थे केदारनाथ आप? केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों मेरा बहुत ऐसे मन था कि मैं जाऊँ। आई रियली वांटेड टू गो विजिट इट, आई रियली वांटेड टू गो जस्ट put my head down and bow and take that energy and feel blessed। and वो कहते हैं ना, some things when you have faith in something, I felt वो आपको आपकी स्पिरिट को टच कर जाता है या चार्ज कर जाता है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। when I went to केदारनाथ, all I wanted to do was sit there। ऐसे मुझे बस बैठने दो यहाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई भी कलाकार या आर्टिस्ट होता है वो किसी भी धर्म का नहीं होता, बट स्टिल आप बॉर्न एंड बॉटम मुस्लिम फैमिली में हुए हो। फिर जब केदारनाथ की पिक्चर्स आई तो वो एक मन में सवाल पैदा कर रही थी कि क्या इंस्पायर किया? आई डोंट नो, कुछ चीज़ें दे से कि बुलावा आता है। कैसे आपको केदारनाथ के बारे में पता नहीं, लगा? पता तो है ही, मैं तो वैष्णो देवी जाके भी आई हूँ, और सिर्फ माथा टेक के नहीं, मैं पूरा चढ़ के गई हूँ। आई हैव डन अ फुल 13 किलोमीटर ट्रैक अप, वॉक्ड, डन दर्शन एंड देन वॉकड बैक द नेक्स्ट डे। तो मतलब मैंने वो भी किया है। कोई लॉजिक नहीं था ऑफ कैसे क्यों, बस कुछ दिल में आता है कि जाना है। और मेरा आई थिंक वो एक मोडस ऑपरेंडी है मेरा। मैंने एक बार बोल दिया मुझे करना है, मैंने बोल दिया तो मैं फिर करके रहती हूँ। देन आई डोंट लिसन और आई डोंट ओवर थिंक इट, आई डोंट इंटेलेक्चुअलाइज इट, आई डोंट हैव टू मेनी कॉन्वर्सेशंस एंड लॉजिक अबाउट इट। मुझे कहीं ना वो मन में एक इच्छा आ जाती है, आई डोंट नो कहाँ से आती है। मे बी इट्स सम स्पिरिचुअल पावर, मे बी इट्स सम कॉलिंग, आई डोंट नो। दे से फॉर वैष्णो देवी माताज दर्शन बुलावा आता है तो आप पहुँचते हो, बिना बुलावे के आप नहीं जाते हो? नहीं जाते। सेम गोस फॉर केदारनाथ आल्सो। सेम गोस फॉर केदारनाथ। केदारनाथ की यात्रा बहुत मुश्किल यात्रा है। बहुत मुश्किल यात्रा है, बहुत। अगर आप ड्राइव करके जा रहे हो तो आपको अच्छा खासा टाइम निकालना है, ट्रैक करना है, करेक्ट। आपको ठीक ठाक समय देना है जिंदगी का, तब आप वहाँ पहुँचोगे। एंड मैं आपको बता नहीं सकती चीज़ें जो हुई है मेरे लिए, जो नहीं हो रही थी, जो पहले बाधाएं आ रही थी फॉर एबल टू गो देयर, वो सडनली ऐसे क्लियर होती गई। लाइक यू नो हाउ समबडी जस्ट ओपन्स बैरिकेड्स एंड योर कार इज अलाउड टू गो, दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी। सो व्हेन आई रीच देयर आई सेड यार ये एक्चुअली एक कॉलिंग थी, बिकॉज अदरवाइज आई। मैं इस पर और क्वेश्चन, एक चीज़ बताऊँ, जब केदारनाथ पहुँचे आप जी, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद वाइब अलग है, वहाँ पे अलग Fully माहौल है। vibe है। आप कितने भी थके हो, अगर आप केदारनाथ पहुंचे हो, एक सेकंड में सारी थकान, सारा दर्द सब दूर होता है। सब खत्म हो जाता है। क्या फील किया आपने जब आप केदारनाथ के कपाट के सामने थे? आई फेल्ट साइलेंट। इतने लोग थे बट मैं अंदर से क्वाइट हो गई थी। मेरे माइंड में, मेरे सोल में ना कोई परेशानी थी, ना कोई सवाल थे, ना कोई हड़बड़ी थी, ना भागम दौड़ी थी। आई वॉज जस्ट क्वाइट एंड वो जो एक स्टिलनेस, स्थिरता आ गई थी मुझ में उस वक्त, इसलिए मैं बैठ गई वहाँ। मेरी कुछ वहाँ की बैठी हुई भी फोटोज हैं where I just sat there and I just was observing people, observing things। वहाँ की विंड की आवाज़ सुनाई दे रही थी मुझे, जबकि आवाज़ बहुत था, बट आई कुड हियर द विंड ब्लोइंग, आई डोंट नो हाउ एंड वाई। एंड आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। तो मैं दर्शन करके बाहर आई और दे से कि आपको नंदी माँ के कान में कुछ जो भी आपकी मन की इच्छा आप बोल दीजिए। मैं एक्चुअली वो बोल रही थी और तब तक सब चल रहा था,
पीछे क्राउड में किसी ने उसी वक्त मेरा नाम लिया है और बोला है वो एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, एंड टंग करके घंटी की आवाज़ आई है. I've that picture is posted on Instagram. I've seen. I smiled looking and I said, how has this happened exactly at this time when I've said exactly this? How? So it was just, I'm telling you, for me now, my faith and belief, unreal things happen. And that's why I'm still cued in and I'm still very strong and there कि मुझे ये करना है तो करना है.